मोहतरम नाजरीन, आज की यह महफिल एक बेहद कड़वे मगर सच्चे मौजू पर है, मतलब की दुनिया और झूठे रिश्ते। आज इंसान उस मोड़ पर खड़ा है जहां इंसानियत, खुलूस और वफादारी कहीं खो चुकी है। आज हर रिश्ता किसी न किसी गरज, किसी न किसी मतलब से जुड़ा है। जब तक आपके हाथ में पैसा है, जब तक आपका रुतबा है, लोग आपकी ताजीम करेंगे, आपसे रिश्ते निभाएंगे। लेकिन जैसे ही वक्त का पासा पलटता है, वही रिश्तेदार, वही दोस्त जो कल तक आपकी राहों में फूल बिछाते थे, आज आपका साया तक देखने से कतराते हैं। अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान पाक में इस दुनियावी जिंदगी की हकीकत को बड़े ही वाजह अंदाज में बयान फरमाया है। सूरह अल अंकबूत आयत 64 में अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद है, और यह दुनिया की जिंदगी कुछ नहीं मगर एक खेल और तमाशा है, और बेशक आखिरत का घर ही असल जिंदगी है। काश कि ये लोग जानते। इस आयत पर गौर कीजिए। अल्लाह ताला हमें खबरदार कर रहा है कि दुनिया का हर रिश्ता, हर खुशी और हर ताल्लुक फानी, खत्म होने वाला है। इंसान जिन रिश्तों को अपनी जिंदगी समझ बैठता है, वे तो महज एक तमाशा है जो वक्त गुजरने के साथ खत्म हो जाते हैं। अल्लाह के रसूल नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें झूठे दोस्तों और मतलब परस्त लोगों से आगाह फरमाया था। सही अल बुखारी और सही मुस्लिम की मशहूर हदीस है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान की मिसाल दो किस्म के साथियों जैसी है, एक अत्तार इत्र बेचने वाला और दूसरा भट्टी धौंकने वाला लोहार। इत्र बेचने वाले के पास तुम बैठोगे तो तुम्हें खुशबू मिलेगी, या तुम इत्र खरीद लोगे, या कम से कम अच्छी महक तो जरूर आएगी। लेकिन लोहार के पास बैठोगे तो या तो तुम्हारे कपड़े जल जाएंगे, या तुम्हें बदबू और धुआं ही मिलेगा। इस हदीस पाक में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें समझाया कि मतलब परस्त और बुरे लोगों की सोहबत सिर्फ और सिर्फ नुकसान पहुंचाती है। जो लोग दुनियावी फायदे के लिए आपसे जुड़ते हैं, वे उस लोहार की भट्टी की तरह हैं जो आपको अंदर से जला देंगे। अमीरुल मोमिनीन हजरत अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु, जिनकी हिकमत और दानाई की मिसालें पूरी दुनिया देती है, उन्होंने मतलब की दुनिया और झूठे रिश्तों को बहुत करीब से देखा और परखा था। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, जब तक तुम्हारे पास माल और दौलत है, दुनिया तुम्हें अपना भाई समझेगी, लेकिन जब तुम्हारा हाथ खाली हो जाएगा तो तुम्हारे अपने सगे भी तुम्हें अजनबी समझने लगेंगे। एक और मुकाम पर हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, इंसान की पहचान तब नहीं होती जब वह खुशहाल हो, बल्कि इंसान की हकीकत तब सामने आती है जब वह मुफलिसी और परेशानी में घिरा हो। बुरे वक्त में जो साथ छोड़ दे, समझ लो कि वह रिश्ता कभी सच्चा था ही नहीं, बल्कि एक मुआहिदा, समझौता था। मेरे अजीजों, आज हमारे समाज का यह अलमिया बन चुका है कि हम दुनियावी रिश्तों को खुश करने के चक्कर में अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात को भूल जाते हैं। हम उन लोगों के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं जो हमारी मैयत पर रोने का नाटक भी सिर्फ दिखावे के लिए करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 चीजें मुर्दे के साथ कब्रिस्तान तक जाती हैं, उसका घर परिवार, रिश्तेदार, उसका माल और उसका अमल। 2 चीजें, घर परिवार और माल, वापस लौट आती हैं, और सिर्फ एक चीज, उसका अमल, उसके साथ कब्र में जाती है। सही बुखारी। सोचिए, जिन रिश्तों के लिए आज इंसान गुनाह करता है, हराम कमाता है, दूसरों का हक मारता है, वही रिश्तेदार उसे मिट्टी के सुपुर्द करके हाथ झाड़कर अपने अपने कामों में लग जाएंगे। कोई आपके साथ कब्र में उतरने को तैयार नहीं होगा। हजरत अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु का एक और सुनहरी कौल है जो हमारी आंखें खोलने के लिए काफी है। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, सच्चा दोस्त वह है जो तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारी आबरू की हिफाजत करे, तुम्हारी परेशानी में तुम्हारा हाथ थामे और तुम्हारी गलती पर तुम्हें अकेले में नसीहत करे। लेकिन मतलब परस्त इंसान वह है जो तुम्हारे सामने तो तुम्हारी तारीफों के पुल बांधे और तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हें रुसवा करे,
आज अगर आप किसी अपने के धोखे से टूट चुके हैं, अगर किसी रिश्तेदार ने आपका दिल दुखाया है, तो मायूस मत होइए। सूरह अल अंफाल में अल्लाह फरमाता है, अल्लाह तुम्हारे लिए काफी है। जब दुनिया के तमाम झूठे सहारे छूट जाते हैं, तब इंसान को एहसास होता है कि सच्चा सहारा सिर्फ एक अल्लाह की जात है। अल्लाह ताला कभी अपने बंदे को तन्हा नहीं छोड़ता, न ही वह कभी अपने बंदे का सौदा करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह के लिए किसी से मोहब्बत करता है और अल्लाह के लिए ही किसी से बुग़्ज़ और दुश्मनी रखता है, उसने अपने ईमान को मुकम्मल कर लिया। सुनन आबू दाऊद। यानी हमारे रिश्तों की बुनियाद दुनियावी लालच, ओहदा या फायदा नहीं होना चाहिए, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा होनी चाहिए। जब आप अल्लाह की रजा के लिए रिश्ते निभाएंगे, तो अगर सामने वाला धोखा भी देगा तो आपको रंज नहीं होगा, क्योंकि आपका सौदा बंदों से नहीं बल्कि अल्लाह से है। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया था, अगर कोई तुमसे मुंह मोड़े तो जबरदस्ती उसका हाथ मत पकड़ो, क्योंकि जो तुम्हारा है वह तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाएगा, और जो तुम्हारा नहीं है उसे दुनिया की कोई ताकत तुम्हारा बना नहीं सकती। कितना गहरा सबक है इस बात में। हम झूठे रिश्तों को बचाने के लिए अपनी अना, अपनी इज्जत ए नफ्स तक को दांव पर लगा देते हैं, जबकि हमें चाहिए कि हम अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दें। नाजरीन, इस पहले हिस्से का सबक यही है कि दुनिया के हर रिश्ते की एक मुद्दत, तारीख होती है, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो ताल्लुक बनता है वह दुनिया में भी सुकून देता है और कब्र व महशर में भी कामयाबी दिलाता है। झूठे चेहरों से नफरत मत कीजिए, बल्कि उनसे सबक सीखिए और अपना रुख अल्लाह की तरफ मोड़ लीजिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि वह हमें मतलब परस्त लोगों के शर से महफूज रखे, हमें सच्चे और मुखलिस रिश्ते अता फरमाए और हमारे दिलों में अपनी और अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत कायम फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। मोहतरम नाजरीन, हमने देखा कि किस तरह दुनियावी रिश्ते महज स्वार्थ और जरूरत तक सीमित रह गए हैं। आज हम इस कड़वी हकीकत के दूसरे पहलू पर बात करेंगे कि जब इंसान इंसानों के धोखे और मतलबी बर्ताव से टूट जाता है तो उसे अपना दिल कैसे संभालना चाहिए। कुरान और हदीस की रोशनी में इस दर्द का इलाज क्या है और हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने ऐसे हालात से निपटने का क्या तरीका बताया है। अल्लाह तबारक व ताला सूरह तौबा आयत 129 में इरशाद फरमाता है, फिर अगर वे मुंह मोड़ लें तो कह दो कि मेरे लिए अल्लाह ही काफी है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, उसी पर मैंने भरोसा किया और वही अजीम अर्श का मालिक है। यह आयत उस इंसान के जख्मों पर मरहम का काम करती है जिसका दिल दुनिया के झूठे रिश्तों ने तोड़ दिया हो। अल्लाह ताला अपने बंदे से फरमा रहा है कि अगर पूरी दुनिया भी तुम्हारा साथ छोड़ दे, सारे रिश्तेदार और दोस्त मुंह मोड़ लें, तो तन्हा मत समझो खुद को। तुम्हारे पास वह अल्लाह है जो अर्श का मालिक है और जिसकी रहमत कभी खत्म नहीं होती। नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की जिंदगी को याद कीजिए। जब आपने हक का पैगाम दिया तो वे लोग जो कल तक आपको अमीन, अमानतदार और सादिक, सच्चा कहते थे, वही सगे चाचा और रिश्तेदार आपके सबसे बड़े दुश्मन बन गए। अपनों के तिरस्कार और नफरत का जो दर्द हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहा, वह कयामत तक आने वाले हर इंसान के लिए मिसाल है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अपनों की बेवफाई से मायूस होकर अल्लाह की राह नहीं छोड़ी। सही मुस्लिम की हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन मामलात में सीधा और शरीफ होता है, जबकि गुनाहगार इंसान चालाक और नीच होता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यह सिखाया कि सामने वाला भले ही मतलबी हो, धोखा दे, लेकिन एक सच्चे मोमिन को अपनी नीयत और अपना अखलाक खराब नहीं करना चाहिए। अगर कोई आपके साथ बुराई करता है तो आप उसके साथ एहसान कीजिए, क्योंकि आपका मुकाबला बंदों से नहीं बल्कि आपका ताल्लुक अपने रब से है। अमीरुल मोमिनीन हजरत अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु ने
इंसान की फितरत और मतलब परस्ती को बड़े गहरे अल्फाज में बयान फरमाया है। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तो उसका बात करने का तरीका भी बदल जाता है। आपने कितनी बड़ी हकीकत बयान कर दी। आज हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं कि जब तक किसी को आपसे काम है, उसके लहजे में शहद घुला होता है। वह आपकी हर बात की तारीफ करेगा, आपकी जी हजूरी करेगा, लेकिन जैसे ही उसका मतलब पूरा हो जाता है, उसके लहजे की मिठास कड़वाहट में बदल जाती है और वह ऐसे अजनबी बन जाता है जैसे आपको कभी जानता ही न हो। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने झूठे रिश्तों की पहचान बताते हुए एक और जगह फरमाया, अगर देखना चाहते हो कि कौन तुम्हारा सच्चा दोस्त है और कौन मतलबी, तो अपनी हैसियत कम करके देख लो। जो कल तक तुम्हारे साथ थे, उनमें से जितने बचेंगे वही तुम्हारे सच्चे रिश्ते होंगे। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि जब जिंदगी में तंगी आए, जब रुतबा चला जाए, तब मुस्कुराकर लोगों के चेहरों को पढ़ो। उस वक्त जो तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा वही वफादार है, बाकी सब तुम्हारी हैसियत के खरीदार थे। हम अक्सर यह गलती करते हैं कि हम इंसानों से वह उम्मीदें लगा बैठते हैं जो सिर्फ अल्लाह की जात पूरी कर सकती है। हम सोचते हैं कि फलां दोस्त मेरी मदद करेगा, फलां रिश्तेदार बुरे वक्त में काम आएगा, लेकिन कुरान ए पाक में सूरह अल अन्नम में अल्लाह ताला फरमाता है, और अगर अल्लाह तुम्हें किसी मुसीबत में डाले तो उसके सिवा कोई नहीं जो उसे दूर कर सके। इंसानों से उम्मीद लगाना ही तमाम दुखों की जड़ है। जब आप अपनी उम्मीदों का रुख बंदों की तरफ से मोड़कर खुदा की तरफ कर लेते हैं, तो दुनिया का कोई धोखा आपको तोड़ नहीं सकता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, कोई बंदा उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वह अपने भाई के लिए वही पसंद न करे जो अपने लिए पसंद करता है। इस हदीस में हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है। आज मतलब परस्ती इसलिए बढ़ गई है क्योंकि हर इंसान सिर्फ अपने फायदे का सोच रहा है। लोग रिश्तों का इस्तेमाल अपनी सीढ़ी की तरह करते हैं। ऊपर चढ़ने के लिए रिश्ते बनाते हैं और काम निकल जाने के बाद लात मार देते हैं, लेकिन एक मोमिन कभी ऐसा नहीं करता। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, इंसान का दिल शीशे की तरह होता है, एक बार टूट जाए तो जुड़ तो जाता है, लेकिन दरारें बाकी रह जाती हैं। इसलिए कभी किसी ऐसे इंसान का दिल मत तोड़ो जो तुमसे सच्चे दिल से प्यार करता हो, क्योंकि पूरी दुनिया में तुम्हें ऐसे लोग बहुत कम मिलेंगे जो बिना किसी मतलब के तुमसे मोहब्बत करते हो। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की यह नसीहत हमें यह सिखाती है कि भले ही पूरी दुनिया मतलबी हो जाए, लेकिन हमें खुद किसी के लिए मतलबी नहीं बनना चाहिए। नाज़रीन, अगर आज आप अकेले हैं, अगर आपको लगता है कि आपके इर्द गिर्द मौजूद लोग सिर्फ आपके पैसों, आपके रुतबे या आपकी जरूरतों की वजह से आपसे जुड़े हैं, तो गमगीन मत होइए। यह अल्लाह का तरीका है कि वह कभी कभी आपके आसपास से सारे झूठे सहारे हटा देता है ताकि आप उसके सामने झुक सकें। अल्लाह चाहता है कि आप इंसानों के आस्थाने छोड़कर उसके आस्थाने पर आएं। सूरह अल बकरा आयत 153 में अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ ईमान वालो, सब्र और नमाज के जरिए मदद चाहो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। जब कोई अपना दिल दुखाए तो चीखने चिल्लाने या बदला लेने की बजाय मुसल्ला बिछाइए और अपने रब से अपने दिल की बात कहिए। जो सुकून सजदे में अल्लाह से दिल का हाल बयान करने में है, वह दुनिया के किसी झूठे हमदर्द के कांधे पर रोने में नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत। सही मुस्लिम। इस दुनिया से कभी मुकम्मल वफादारी, मुकम्मल सुकून और निष्पक्ष रिश्तों की उम्मीद मत रखिए। यह दुनिया बनाई ही आजमाइश के लिए गई है। यहां रिश्ते टूटेंगे, लोग बदलेंगे, दोस्त पीठ में छुरा घोंपेंगे, लेकिन जो इंसान अल्लाह और रसूल के बताए रास्ते पर अडिग रहेगा, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के फरमान के मुताबिक सब्र से काम लेगा, अल्लाह ताला उसे आखिरत में ऐसे सच्चे और मुकम्मल रिश्ते अता फरमाएगा जहां न कभी बेवफाई होगी, न कभी जुदाई। आइए
हम सब मिलकर ये अहद करें कि हम अपने रिश्तों की बुनियाद मतलब पर नहीं बल्कि अल्लाह की रजा पर रखेंगे। हम दूसरों से मुखलिस रहेंगे, भले ही दुनिया हमारे साथ कितनी भी चालाकी करे। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि वह हमारे दिलों को दुनिया की लालच और बुग़्ज़ से पाक फरमाए। हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलने और हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की हिकमत से सब सीखकर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। क्या आप इस विषय पर किसी खास हदीस या घटना के बारे में गहराई से जानना चाहते हैं? मोहतरम नाजरीन, मतलब की दुनिया और झूठे रिश्तों की इस अहम गुफ्तगू के तीसरे हिस्से में आपका इस्तकबाल है। पिछले हिस्सों में हमने समझा कि दुनियावी ताल्लुकात किस तरह स्वार्थ पर टिके हैं और ऐसे में इंसान को अपने दिल की हिफाजत कैसे करनी चाहिए। आज के इस हिस्से में हम इस बात पर गौर करेंगे कि मतलबी लोगों के बीच रहते हुए इंसान अपनी रूहानी पाकगी कैसे बनाए रखे, गुनाहों से कैसे बचे और कयामत के दिन इन झूठे ताल्लुकात का क्या अंजाम होने वाला है। अल्लाह रब्बुल इज्जत सूरह अल-अनफाल आयत 28 में फरमाता है, और जान रखो कि तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद महज एक आजमाइश है और यह कि अल्लाह ही के पास बड़ा अजर बदलाउंड है। इस आयत में अल्लाह ताला ने उन रिश्तों की हकीकत खोल दी है जिनके लिए इंसान अपनी पूरी जिंदगी खपा देता है। औलाद, घर परिवार और माल, ये सब इंसान के लिए एक इम्तिहान है। अक्सर इंसान अपनों की बेजा फरमाइशें पूरी करने के लिए या रिश्तेदारों में अपनी नाक ऊंची रखने के लिए हराम हलाल की तमीज भूल जाता है, लेकिन कयामत के मैदान में वही रिश्तेदार इंसान से मुंह मोड़ लेंगे। कुरान पाक सूरह अबसा आयत 34 से 37 में उस भयानक मंजर की तस्वीर खींचता है। उस दिन इंसान भागेगा अपने भाई से और अपनी मां और अपने बाप से और अपनी बीवी और अपने बेटों से। उस दिन हर शख्स को ऐसी फिक्र होगी जो उसे दूसरों से बेखबर कर देगी। सुभान अल्लाह, गौर कीजिए, जिन रिश्तों की खातिर आज इंसान अल्लाह के अहकामात को तोड़ता है, हराम राह चुनता है, कयामत के उस सख्त दिन वही मां, वही बाप, वही बीवी और वही बच्चे इंसान को देखकर दूर भागेंगे ताकि कोई उनसे मदद न मांग ले। उस दिन हर इंसान को सिर्फ अपनी नफ्स की फिक्र होगी। नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नसीहत फरमाई कि रिश्तों के मामले में हमेशा एतदाल, संतुलन इख्तियार करो। सुनन अत-तिर्मिज़ी की मशहूर हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने दोस्त से एक हद तक ही मोहब्बत करो, हो सकता है कि वह किसी दिन तुम्हारा दुश्मन बन जाए, और अपने दुश्मन से भी एक हद तक ही दुश्मनी रखो, हो सकता है कि वह किसी दिन तुम्हारा दोस्त बन जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हिदायत आज के दौर के लिए सबसे बड़ा सबक है। जब इंसान किसी दुनियावी इंसान पर हद से ज्यादा भरोसा कर लेता है और अपने दिल के सारे राज उसके सामने खोल देता है, तो बाद में वही इंसान धोखे का कारण बनता है। मोमिन को चाहिए कि वह अपनी वफादारी और मोहब्बत का केंद्र सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाए। अमीरुल मोमिनीन हजरत अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, जमाने का सबसे बड़ा बेवकूफ वह शख्स है जो इंसानों की वफा पर तकिया भरोसा करता है। इंसान तो हवा के रुख की तरह बदलते हैं। जब तक चिराग में तेल है, पतंगे आसपास मंडराएंगे, तेल खत्म होते ही सब उड़ जाएंगे। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का यह फरमान इंसान को जमीनी हकीकत से रूबरू कराता है। जब तक आपके पास देने के लिए कुछ है, चाहे वह पैसा हो, ओहदा हो या सहूलियत हो, लोग आपके चारों तरफ चक्कर लगाएंगे। लेकिन जैसे ही आपकी उपयोगिता खत्म होगी, वे आपको ऐसे भूल जाएंगे जैसे आप कभी थे ही नहीं। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने झूठे और चालाक लोगों के साथ जीने का तरीका बताते हुए फरमाया, बुरे इंसानों की संगति से ऐसे बचो जैसे तुम किसी जहरीले सांप से बचते हो। सांप तो सिर्फ तुम्हारी जान लेगा, लेकिन बुरा और मतलबी साथी तुम्हारा ईमान और तुम्हारी आखिरत दोनों तबाह कर देगा। अमीरुल मोमिनीन का ये कौल हमें चेतावनी देता है कि जो लोग अल्लाह से गफील हैं और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए रिश्ते बनाते हैं, उनकी महफिलों से दूर रहना ही
हमारे ईमान की सलामती है। आज के दौर में एक बहुत बड़ी बीमारी यह फैल चुकी है कि लोग सोशल मीडिया और दिखावे की दुनिया में झूठे रिश्तों का जाल बुनते हैं। लोग हजारों फ्रेंड्स और फॉलोअर्स के बीच भी अकेले हैं, क्योंकि उन रिश्तों में रूह और ईमानदारी नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन साथी वह है जिसे देखकर तुम्हें अल्लाह याद आ जाए, जिसकी गुफ्तगू तुम्हारे इल्म में इजाफा करे और जिसका अमल तुम्हें आखिरत की याद दिलाए। अल मुअज़्ज़म अल कबीर। अगर आपकी जिंदगी में ऐसा एक भी दोस्त है जो आपको मस्जिद की तरफ ले जाता है, जो आपको हराम से रोकता है, तो समझ लीजिए कि आपके पास दुनिया का सबसे कीमती खजाना है। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से किसी ने पूछा कि सच्चे और झूठे रिश्तेदार में क्या फर्क है, तो आपने फरमाया, सच्चा रिश्तेदार वह है जो तुम्हारी तंगी में तुम्हारे काम आए और तुम्हारे गुनाह पर तुम्हारे लिए अल्लाह से मगफिरत की दुआ करे, और झूठा रिश्तेदार वह है जो तुम्हारी खुशहाली में तुम्हारे साथ खाए और तुम्हारी मुसीबत में तुम्हें अकेला छोड़ दे। अल्लाह के बंदो, इस फानी दुनिया के धोखे से बाहर निकलिए। अगर किसी ने आपसे बेवफाई की है, अगर किसी अपने ने आपका हक मारा है, तो बदला लेने की आग में अपनी जिंदगी बर्बाद मत कीजिए। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का इरशाद है, माफ कर देना सबसे बड़ा इंतकाम है, क्योंकि जब तुम किसी को अल्लाह के लिए माफ कर देते हो तो उसका मामला सीधे अल्लाह की अदालत में चला जाता है। नाजरीन, इस सिलसिले का आखिरी पैगाम यही है कि अपनी तवज्जो दुनिया के इंसानों को खुश करने से हटाकर अपने रब को खुश करने में लगा दीजिए। इंसानों को कितना भी खुश कर लो, वे कभी पूरी तरह मुतमिन नहीं होंगे, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत थोड़े से सच्चे इखलास, सच्ची नीयत पर भी अपने बंधे को अपनी रहमत की आगोश में ले लेता है। अल्लाह मोमिनों का मददगार और सरपरस्त है। वह उन्हें अंधेरों से निकालकर रोशनी की तरफ ले जाता है। जब आप दुनिया के झूठे सहारों से मायूस होकर अल्लाह का हाथ थाम लेंगे, तो अल्लाह आपके दिल को ऐसा सुकून अता फरमाएगा जिसे दुनिया की कोई ताकत छीन नहीं सकती। अल्लाह ताला से दुआ है कि वह हमारे दिलों को इखलास से भर दे, हमें दुनियावी धोखों से बचाए और कयामत के दिन हमें हुजूर ए अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्त ए मुबारक से आब ए कौसर पीना नसीब फरमाए। हमने देखा कि दुनियावी ताल्लुकात की हकीकत क्या है और कयामत के दिन इनका क्या अंजाम होगा। आज के इस हिस्से में हम इस बात पर गौर करेंगे कि जब अपने ही रिश्तेदार और दोस्त हमारे खिलाफ हो जाएं, जब इंसान अपनों की तलखियों और धोखों से टूट जाए, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के बताए तरीके से दिल का सुकून कैसे हासिल किया जाए। अल्लाह तबारक व ताला सूरह अल फुरकान में इरशाद फरमाता है, और हमने तुम में से एक को दूसरे के लिए आजमाइश बनाया है, क्या तुम सब्र करते हो? और तुम्हारा रब सब कुछ देखने वाला है। यह आयत इंसान की आंखें खोल देने के लिए काफी है। अल्लाह ताला वाजह तौर पर फरमा रहा है कि दुनिया में जो लोग आपके आसपास हैं, चाहे वे आपके रिश्तेदार हों, आपके दोस्त हों या पड़ोसी, वे सब आपके लिए एक इम्तिहान हैं। कोई अपने अच्छे रवैये से आपकी आजमाइश करता है, तो कोई अपनी बद अखलाकी और मतलब परस्ती से। असल कामयाबी इस बात में है कि आप इन आजमाइशों के सामने टूटते हैं या सब्र का दामन थामकर अल्लाह के और करीब हो जाते हैं। नबी ए करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत ए पाक हमें सिखाती है कि बदसलूकी का जवाब हमेशा एहसान से देना चाहिए। सही अल बुखारी की हदीस है, एक शख्स हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, मेरे कुछ रिश्तेदार ऐसे हैं कि मैं उनसे ताल्लुक जोड़ता हूं और वे मुझसे ताल्लुक तोड़ते हैं। मैं उनसे अच्छा बर्ताव करता हूं और वे मुझसे बुरा बर्ताव करते हैं। मैं उनसे दरगुजर करता हूं और वे मुझसे झालत से पेश आते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मामला ऐसा ही है जैसा तुम कह रहे हो, तो तुम उनके मुंह में गर्म राख डाल रहे हो, यानी उनका अपना ही नुकसान हो रहा है। और जब तक तुम इस तरीके पर कायम रहोगे,
अल्लाह की तरफ से एक मददगार हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा जो उनके खिलाफ तुम्हारी हिफाजत करेगा। सुभान अल्लाह। इस हदीस में उन तमाम लोगों के लिए सब्र का पैगाम है जो अपने रिश्तेदारों के बुरे रवैये से परेशान हैं। जब आप अपनों के दिए जख्मों के बावजूद रिश्ते निभाने की कोशिश करते हैं तो अल्लाह ताला खुद आपका मददगार बन जाता है। अमीरुल मोमिनीन हजरत अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु, जिन्होंने दुनियावी मक्कारियों और इंसानी फितरत को बहुत गहराई से समझा था, फरमाते हैं, इंसान की शराफत और उसके जर्फ की पहचान तब होती है जब उसके पास बदला लेने की पूरी ताकत हो, लेकिन वह फिर भी माफ कर दे। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का यह फरमान हमें सिखाता है कि जब कोई मतलबी इंसान आपको धोखा दे तो बदला लेने की आग में खुद को मत जलाइए। जब आप बदला लेते हैं तो आप उस इंसान के बराबर आ जाते हैं, लेकिन जब आप उसे अल्लाह के लिए माफ कर देते हैं तो आप उससे बहुत बुलंद मुकाम हासिल कर लेते हैं। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने मतलब की दुनिया का एक और नक्शा खींचते हुए फरमाया, जिंदगी में कभी भी किसी के सामने अपनी सफाई पेश मत करो, क्योंकि जिसे तुम पर यकीन है उसे सफाई की जरूरत नहीं, और जिसे तुमसे बुग्स नफरत है वह तुम्हारी सफाई पर कभी यकीन नहीं करेगा। कितना सच है ये कौल। हम अपनी आधी जिंदगी उन झूठे और मतलबी लोगों को खुश करने में घंवा देते हैं जो कभी हमसे खुश होने वाले ही नहीं हैं। अगर कोई इंसान सिर्फ अपने मतलब के लिए आपसे जुड़ा है तो आप उसके लिए चाहे अपनी जान भी दे दें, वह आपकी कद्र कभी नहीं करेगा। सूरह अल अंफाल में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, और अल्लाह के हुक्म की पैरवी करो और आपस में न झगड़ो, वरना तुम बुजदिल हो जाओगे और तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी, और सब्र से काम लो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है।